शुद्धां धुन्यां करोम्यहं प्राणनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदीम्। पूर्व कक्षा में हम लोग वासरूपो स्त्रियाम इस सूत्र का अध्ययन किया। उसमें हमने यह पढ़ा कि वासरूपो स्त्रियाम यह एक परिभाषा सूत्र है। परिभाषा का मतलब होता है अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। नियम शब्द का अर्थ है व्यवस्था। तो अव्यवस्था होने पर जो व्यवस्था का संपादन करे उसको परिभाषा कहते हैं। वासरूपो स्त्रियाम सूत्र में 3 पद हैं। वा यह अव्यय पद है, असरूपः प्रथम एकवचनांत पद है, अस्त्रियाम सप्तम एकवचनांत पद है। यह परिभाषा वा की उपस्थिति कराता है विधि सूत्र कि जो ये प्रत्यय होगा वह विकल्प से बाधक हो। हमने विचार किया था कि जो उत्सर्ग शास्त्र होता है, मतलब जो सामान्य शास्त्र होता है, उसका अपवाद शास्त्र नित्य ही बाध करता है। जैसे कृष्ण एकत्वम इस स्थिति में आत्मगुण से गुण प्राप्त है, उस गुण का अपवाद है वृद्धिरेचि से होने वाला गुण वृद्धि। तो वह वृद्धि नित्य ही गुण को बाध करके होती है। तो कृष्णैकत्वम प्रयोगी बनता है, कदापि वहाँ गुण नहीं है। लेकिन ये जो सूत्र आया वासरूपो स्त्रियाम, यह कहता है कि जो असरूप अपवाद प्रत्यय होता है। असरूप का अर्थ हम लोगों ने पढ़ा था समानः समानं रूपम यस्य हैं सरूपः न सरूपः इति असरूपः, मतलब असमान रूप वाला, जिसका समान रूप ना हो, असमान रूप वाला जो अपवाद प्रत्यय है वह उत्सर्ग का विकल्प से बाध करेगा। उदाहरण के लिए हम लोगों ने देखा था कि तब्यत तब्यानीयरः, इस सूत्र से विधान किए जाने वाले जो तब्यत तब्य और अनियर प्रत्यय हैं, यह सर्ग है, सामान्य है, क्योंकि सभी धातुओं से इसका विधान है। किसी एक धातु का निश्चय नहीं किया गया है। तो धातु मात्र से तब्यत तब्य और अनियर प्रत्यय का विधान होने के कारण यह सामान्य सूत्र। रिहलोर ण्यत्, यह केवल हलंत धातु से और ऋकारांत धातु से अण्यत् प्रत्यय का विधान करता है। तो देखो क्री धातु है, कल पढ़े जिस विषय को आवृत्ति करा रहे हैं जी। क्री धातु है, तो क्री धातु से तब्यत तब्य अनियर भी प्राप्त है जी, और ये ऋकारांत है, अपना रिहल और ण्यत् से ण्यत् भी प्राप्त है। तो कौन हो, तो सामान्य नियम के अनुसार तो नित्य ही बात होना चाहिए। तो अगर नित्य बात हो जाएगा तब्यत आदि का, तो एक ही रूप बनेगा कार्यम। कभी भी कर्तव्यम करणीयम इत्यादि शब्दों की सिद्धि नहीं हो पाई। लेकिन ये परिभाषा उपस्थित होती है और कहती है जो रिहल और ण्यत् से होने वाला अपवाद प्रत्यय है, क्योंकि वह असरूप है। तब्यत का स्वरूप क्या है? तब्यत, तब्यत ऐसा है, और ण्यत् में या रहता है जी, तब्यत में तब्य रहता है। तो ये असमान रूप वाले प्रत्यय हैं। तो यह असरूप जो अपवाद प्रत्यय है ण्यत् प्रत्यय, यह ण्यत् प्रत्यय उसका विकल्प से बाध करेगा। तो जब बाध करेगा तो कार्यम प्रयोग बनेगा, और जब बाध नहीं करेगा तो तब्यत प्रत्यय और अनियर प्रत्यय होकर के कर्तव्यम करणीयम प्रयोग भी बन जाता है। बात सुना गया। लेकिन जहाँ पर असरूप नहीं होगा, समान रूप वाला होगा, वहाँ पर विकल्प से बाध नहीं होगा, अपितु नित्य बाध होगा। जैसे हमने बताया था ण्यत् प्रत्यय, रिहल और ण्यत् से ण्यत् होता है और कोर पदार्थ से यत् होता है। धातु क्या है? लव। तो ये जो लव धातु है हलंत धातु है। हलंत होने के कारण रिहल और ण्यत् से ण्यत् प्रत्यय प्राप्त है, और पवर्गांत है, अधुपधक है, अतः कोर उपधात से यत् भी प्राप्त है। अब यहाँ देखो यत् और ण्यत् में तकार तो क्या है? अनुबंध है जी, उसकी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। चुटू से णा की भी संज्ञा होकर लोप हो जाएगा, बचेगा क्या? या। तो यद्यपि यह यत् प्रत्यय ण्यत् का क्या है? अपवाद है, क्योंकि केवल पवर्गांत से होता है। विशेष विधान होने के कारण
यक प्रत्यय णित प्रत्यय का अपवाद तो है किंतु क्या नहीं है, असरूप अपवाद नहीं है, ये स्वरूप अपवाद है। तो विकल्प से बाध नहीं करेगा, नित्य ही णित प्रत्यय को बाध करके यत होकर के लभ्यम प्रयोग बनेगा। बस में गया। अन्यथा अगर णित भी हो जाता तो णित होने के कारण आदि उपधा को वृद्धि होने लगती, उपधाया से वृद्धि होकर के लाभ्यम बनने लगता, जो कि इष्ट नहीं है। लेकिन एक और सावधानी इसमें रखना है, क्या कि जो यही विचार हम लोग कल कर रहे थे कि अब देखो कोई कहे कि भैया देखिए प्रत्यय तो णित है और यहाँ यत है, तो दोनों तो असरूप हुए, दोनों क्या हो गए, असरूप ही हो गए। तब तो क्या होना चाहिए, विकल्प से ही बात होना चाहिए। आप कह रहे हैं भाई अनुबंध हटाने के बाद यद्यपि समान, अनुबंध हट गया तो क्या बचता है, या णित में भी या और यत में भी या। तो अनुबंध से रहित जब हो जाता है तब तो समान स्थिति है, समान स्वरूप है। लेकिन जब अनुबंध लगा रहता है उस समय तो प्रत्यय क्या है, असरूप ही है। असरूप अपवाद होने के कारण क्या होना चाहिए, असरूप अपवाद प्रत्यय होने के कारण विकल्प से ही बात होना चाहिए, नित्य बाध कैसे होगा। ये प्रश्न उपस्थित होने पर परिभाषा हम लोगों ने पढ़ी थी, नानुबंधकृत मसारूप्यम। क्या परिभाषा है, नानुबंधकृत मसारूप्यम। कैसे अन्वय करना है, अनुबंधकृतम असारूप्यम न भवति। केवल ना नहीं करना है, ना का अन्वय जो है क्रिया के साथ होता है हमेशा, तो एक क्रिया ले आना है भवति। ठीक है, कि अनुबंधकृतम असारूप्यम न भवति, अनुबंध को लेकर के असरूपता नहीं देखी जाती। बात सुना गया। अनुबंध रहित में ही सारूप्य अथवा असरूप पे विचार करना। तो अनुबंध रहित में तो समान ही है, तो स्वरूप हो गया, असरूप नहीं। अनुबंध को लेकर के यद्यपि असरूप दिख रहा है, लेकिन अनुबंध को लेकर के असरूपता शास्त्र में स्वीकार नहीं की जाती। ठीक है, इसलिए यह प्रत्यय विकल्प से बाधक नहीं। बस में और भी बहुत सारे स्थल हैं, जैसे देखो आगे अभी कृदंत में पढ़ेंगे, पूर्व कृदंत में अण प्रत्यय क्या पढ़ेंगे, अण, और एक प्रत्यय पढ़ेंगे का, अण और का। देखो अण में बचेगा क्या, आ, का में भी क्या बचेगा, आ, लसक से संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ये क्या होंगे, समान। अनुबंध के द्वारा यद्यपि असरूप दिख रहे हैं, एक जगह का दिख रहा है, एक जगह अण दिख रहा है। अनुबंध को लेकर के असरूप होने पर भी ये अनुबंध हटा दिया जाए तो दोनों क्या है, स्वरूप है। बात सुना गया। और अनुबंध को लेकर के असरूपता शास्त्र में स्वीकार नहीं की जाती, अतः अण प्रत्यय और का प्रत्यय को असरूप प्रत्यय नहीं मानना है। ये स्वरूप प्रत्यय ही होगा, स्वरूप अपवाद है, असरूप अपवाद का नहीं है। इसलिए अण का क्या करेगा, नित्य ही बाध करेगा, विकल्प से बाध नहीं करेगा। ठीक है ना। ये सारा विषय हम लोग पढ़े थे, परिभाषा को ठीक से समझाने के लिए पुनः हमने बताया। एक और बात कि अस्त्रियाम सूत्र में लिखना है, तो सूत्र क्या है, स्त्रियाम तिन, कृदंत प्रकरण में ही आएगा, स्त्रियाम तिन। तो स्त्रियाम तिन से स्त्रियाम के अधिकार में बहुत सारे प्रत्ययों का विधान किया गया है। वहाँ पर असरूप होने पर भी नित्य ही बाध होता है, विकल्प से बाध नहीं। स्त्रियाम के अधिकार को छोड़ करके ही अन्यत्र वासरूप स्त्रियाम इस शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। स्त्रियाम तिन के अधिकार में वासरूप स्त्रियाम प्रवर्तित नहीं होगा। जो वहाँ नहीं लगेगा, असरूप हो चाहे स्वरूप हो, अपवाद प्रत्यय चाहे असरूप हो चाहे स्वरूप हो, दोनों ही स्थिति में वह उत्सर्ग का कैसे बाध करेगा, नित्य बाध करेगा। अरे विकल्प से नहीं, विकल्प कब करेगा, जब वासरूप स्त्रियाम लगेगा। जब ये वासरूप स्त्रियाम सूत्र लगता है तब पता चलता है कि असरूप अपवाद प्रत्यय उत्सर्ग का विकल्प से बाध करता। लेकिन स्त्रियाम के अधिकार में तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं, स्त्रियाम के अधिकार को छोड़ के ही लगता है। तो स्त्रियाम के अधिकार में जब ये सूत्र नहीं लगेगा तो वहाँ पर लगा नहीं, तो चाहे स्वरूप प्रत्यय हो चाहे असरूप अपवाद प्रत्यय हो, वह उत्सर्ग का कैसे बाध करेगा, नित्य ही बाध करेगा। बात सुना गया। स्त्रियाम तिन से तिन प्रत्यय होता है,
अप्रत्ययात से अप्रत्यय होता है, यह असरूप है ना। तीन में ती बसता है, आ में तो आ ही है। असरूप अपवाद होने पर भी वासरूप स्त्रियां वहाँ नहीं लगता, इसलिए आ प्रत्यय के द्वारा तीन प्रत्यय का नित्य ही वाद हो जाता है। बात सुना गई। इस प्रकार वासरूप स्त्रियां इस शास्त्र का हम लोगों ने अध्ययन किया। विशेष तो हम लोग कल आराम से पढ़े ही थे, बस एक आगे की हिस्ट्री का है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे आज से कृत्या। देखो क्या सूत्र है कृत्या। कृत्याः, क्या सूत्र है कृत्याः। यह कृत्याः एक अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है। कृत्याः अधिकार सूत्र है। अब अधिकार भी कई प्रकार से होता है, तो ये कैसा अधिकार है? तो लोग कहते हैं ये संज्ञाधिकार है। कैसा अधिकार है? ये जहाँ जाएगा उसकी, जिस सूत्र में जाएगा उस सूत्र से विहित प्रत्यय की कृत्य संज्ञा करेगा। क्या करेगा? कृत्य संज्ञा। जैसे कारके सूत्र है तो भी क्या है? संज्ञाधिकार है। जिस सूत्र में जाएगा उसकी कारक संज्ञा विधान करेगा। बात सुना गई। तो ये कृत्याः कैसा सूत्र है? संज्ञाधिकार, मतलब अधिकार सूत्र है। लेकिन कैसा अधिकार है? संज्ञाधिकार। अधिकार है तो उत्तर उत्तरवर्ती सूत्र में जाएगा, और संज्ञा है तो क्या करेगा? संज्ञा का विधान करेगा। जिस सूत्र में जाएगा तो कहेगा इस सूत्र से विहित जो ये प्रत्यय है वह कौन संज्ञक होगा? कृत्य संज्ञक होगा। तो अब हम लोग ये पढ़ चुके थे धातु सूत्र में कि भाई अधिकार की कोई ना कोई अवधि होती है, कोई ना कोई सीमा होती है। कहाँ तक उसका अधिकार जाएगा तो उसकी एक अवधि है। तो आखिर कृत्याः सूत्र का अधिकार कहाँ तक जाएगा? जैसे धातुओं के विषय में हमने पढ़ा था कि धातुओं का अधिकार तृतीय अध्याय की परिसमाप्ति तक है। तो उसी प्रकार कृत्याः का अधिकार कहाँ तक है? तो देखो एक पूर्व कृंत में एक सूत्र आएगा णबुल त्रिचौ। क्या सूत्र है? णबुल त्रिचौ। ये सूत्र है णबुल त्रिचौ। तो णबुल त्रिचौ सूत्र है। तो णबुल त्रिचौ के पहले तक इसका अधिकार है। कहाँ तक अधिकार है? कृत्याः का अधिकार कहाँ तक है? णबुल त्रिचौ के पहले तक। तो उसके पहले तक जितने सूत्र हैं उन सूत्रों के द्वारा जिन प्रत्ययों का विधान किया जाएगा वे सारे प्रत्ययों की कौन संज्ञा हो जाएगी? कृत्य संज्ञा। कृत्य संज्ञा हो जाएगी। देखो वृत्ति में क्या लिखा है? णबुल त्रिचौ इत्यतः प्राक् कृत्य संज्ञाः स्युः। समझ में आ गया? तो साक्षात ये संज्ञा नहीं करता है। णबुल त्रिचौ के पहले तक की कृत्य संज्ञा साक्षात नहीं करता है। ये अधिकार सूत्र है। कैसा सूत्र है? अधिकार सूत्र है, तो संज्ञा अधिकार है। अब देखो णबुल त्रिचौ के पहले तक में एक सूत्र है कौन? तयोरेव कृत्यक्त खल अर्थाः। नहीं ये नहीं, इसके बाद वाला क्या? तब्यत तब्यानीयरः। क्या सूत्र है? तब्यत तब्यानीयरः। तब्यत तब्यानीयरः। तो तब्यत तब्यानीयरः में धातु का अधिकार है। तो क्या होगा कि धातु से परे तब्यत तब्य और अनियर प्रत्यय होते हैं, और उसी सूत्र में पहुंच गए कौन? कृत्याः। तो कहेगा ते प्रत्ययाः कृत्य संज्ञकाः स्युः। बात सुना गया? ऐसा कब काम करे? ये स्वयं रह करके सबकी संज्ञा कर देगा ऐसा नहीं है। इसके अधिकार में, कृत्याः के अधिकार में पठित जो सूत्र हैं उन सूत्रों में जाकर के कृत्याः पद का संबंध हो जाए। और जैसे हमने एक उदाहरण बताया कि तब्यत तब्यानीयरः, इस सूत्र में कृत्याः की उपस्थिति हो गई, धातुओं का भी अधिकार आ रहा है, प्रत्ययः परश्चा का भी अधिकार है। तो उसका अर्थ क्या होगा? धातोः परे तब्यत तब्य अनियर प्रत्ययाः भवन्ति ते च प्रत्ययाः कृत्य संज्ञकाः। प्रत्यय होते हैं तथा वो प्रत्यय कृत्य संज्ञक कहलाते हैं। बस में गए। इस प्रकार जा करके वह कृत्य संज्ञा का विधान करेगा। अचोयत सूत्र है, वहां जाएगा तो उसका अचोयत का अर्थ क्या होगा? अजंत धातु से यत प्रत्यय होता है तथा वह प्रत्यय कृत्य संज्ञक कहलाता है। इस प्रकार इसके अधिकार में पठित जो सूत्र, उन सूत्रों से विहित जो प्रत्यय
उन सभी प्रत्ययों की कृत्य संज्ञा का विधान यह सूत्र वहाँ जा करके करता है, अतः यह संज्ञाधिकार है। बात सुना गई? तो अब इसमें कुछ विशेष नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखें। और वो कितने प्रत्यय हैं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि 7 प्रत्यय हैं। तब्यत, तब्य, अनियर, केलिमर, यत, गण्यत, क्यप, ये जो है 7 प्रत्यय। यतम, क्यप, तप्यंच तप्यतंचैवा नियर केलिमरं तथा यतम क्यपंचापि कृत्यान सप्त प्रचक्षते। ये 7 ही कृत्य संज्ञक प्रत्यय, हम 7 की ही कृत्य संज्ञा करेगा। ठीक है ना? चलो अब अग्रिम सूत्र कर्तरी कृत। अब देखो अग्रिम सूत्र क्या है? कर्तरी कृत। कर्तरी कृत ये सूत्र है। तो कर्तरी कृत जो सूत्र है ये देखो, अभी ये तो पता चल गया कि कृत्य संज्ञक प्रत्यय होंगे, उनकी कृत संज्ञा भी है कर्तरी यानी कृत 3 सूत्र के द्वारा। अब ये जो कृत प्रत्यय हो रहे हैं उन कृत प्रत्ययों का अर्थ क्या है, किस अर्थ में होते हैं? जैसे हम लोग जानते हैं कि द्वितीया विभक्ति होती है तो सूत्र क्या है? कर्मणि द्वितीया, कर्म अर्थ में द्वितीया। द्वितीया के अर्थ का निर्देश किया गया। कर्म तृतीया किस अर्थ में होती है? तो कर्ता में और कर्ण में, कर्तृकरणयोः तृतीया। तो इस प्रकार जो प्रत्यय विधान किया जाता है उसके अर्थ का भी निर्देश किया जाता है। आखिर यह जो प्रत्यय हो रहा है वह किस अर्थ में हो? तो यहाँ भी प्रश्न होगा। ये तो पता चल गया कि धातु से पर में जो प्रत्यय होंगे वे कृत्य संज्ञक होंगे, उनकी कृत संज्ञा भी होगी कृत्य के द्वारा हैं। और यदि वह असरूप अपवाद है तो विकल्प से बाधक होगा, स्वरूप है तो नित्य बाधक होगा। ये सारी बात का पता चल गया, ये सब कुछ हम समझ गए। लेकिन अब प्रश्न होगा कि आखिर वह जो प्रत्यय है वह किस अर्थ में होगा? भाई जो प्रत्यय कर रहे हैं कृत प्रत्यय, क्योंकि कृदंत पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, तो कृदंत प्रत्यय कृदंत पढ़ रहे हैं प्रकरण, तो प्रश्न होगा ये कृत प्रत्यय किस अर्थ में होता है? उस अर्थ को बताने के लिए क्या सूत्र आया? कर्तरी कृत। देखो कर्तरी ये सप्तमी के एकवचन करो, कहाँ का है? सप्तमी एकवचन। और कृत प्रथमा के एकवचन करो, तो द्विपदात्मक ये सूत्र है। कर्तरी, कर्तरी शब्द मूल शब्द क्या है? कर्तरी। कर्तरी ये कर्तरी शब्द है। कर्तरी शब्द के सप्तमी एकवचन में क्या रूप बन गया? कर्तरी। तो कर्तरी कृत। अब देखो कर्तरी में सप्तमी है तो एक व्याकरण की एक शैली है, व्याकरण के सूत्र लिखने की एक विधा है। क्या विधा है? कि जो जिसके द्वारा हमको अर्थ बताना होता है, अर्थ का निर्देश करने वाले शब्द में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? अर्थ निर्देश करना होता है तो सप्तमी लगाते। देखो कर्मणि द्वितीया, द्वितीया तो प्रत्यय है अम और सस, तो अम और सस प्रत्ययों की द्वितीया संज्ञा है, तो द्वितीया तो प्रत्यय का नाम है। वो उसका अर्थ क्या है तो बताने के लिए क्या लिखे? कर्मणि। सप्तमी आई कि नहीं? तृतीया किसमें होती है? तो कर्तृकरणयोः, सप्तमी है। चतुर्थी कहाँ होती है? संप्रदाने चतुर्थी, तो चतुर्थी का अर्थ संप्रदान है, तो संप्रदान को कहने के लिए सप्तमी आई कि नहीं? अपादाने पंचमी, तो देखो अपादान में भी सप्तमी है। षष्ठी से देखो वहां भी सप्तमी है। सप्तम अधिकरणे, अधिकरण में सप्तमी होती है। तो ये व्याकरण की एक शैली है। जब हम अर्थ को बताते हैं तो किस विभक्ति का प्रयोग करते हैं? सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बात सुना गई कि नहीं? तो यहाँ पर भी अर्थ को बताने के लिए सप्तमी रखा है। तो कृत प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? कर्ता। क्या अर्थ होगा? कर्ता अर्थ में, कर्तरी अर्थे कृत भवति। जो कृत संज्ञक प्रत्यय है, कृत संज्ञक प्रत्यय कौन होता है जी? तिंग, मतलब तिंग भिन्न तिंग सदृश धातु से विहित जो प्रत्यय है, तिंग भिन्न तिंग सदृश धातु से विहित जो प्रत्यय हैं वे कृत संज्ञक होते हैं। तो तो संज्ञा हो गई कृत, और कृत संज्ञक प्रत्यय किस अर्थ में होंगे? कर्तरी कृत। मतलब जो कृत संज्ञक मतलब कृत संज्ञक प्रत्यय हैं वो सारे कृत संज्ञक प्रत्यय
कर्ता अर्थ में होंगे। उन प्रत्ययों का अर्थ क्या होगा? कर्ता। उदाहरण देखो, जैसे पाचकः, क्या है? पाचकः। पाचकः, तो पाचकः शब्द है। अब पाचका में देखो दो है, एक तो पच धातु, क्या है? पच धातु। पच धातु का अर्थ क्या है? पाक। दुपचस पाके, पच धातु का अर्थ क्या है? पाक। और प्रत्यय हुआ है डबुल, ये वाला क्या प्रत्यय हुआ है? डबुल होकर के पाचका बना। अब डबुल प्रत्यय कृत प्रत्यय है, इसका अर्थ क्या होगा? कर्ता। कर्ता अर्थ में हुआ है, तो पाचका शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा जी? पाक कर्ता। पाचका का अर्थ क्या होता है? पकाने वाला है। पाचका का अर्थ क्या है? पाक कर्ता। कैसे निकला? तो कहेंगे पाचका में दो अंश है, एक तो पच धातु है और दूसरा डबुल प्रत्यय। ये जो डबुल प्रत्यय है वह कर्ता अर्थ में हुआ है कृत होने के कारण, कर्तरी कृत। कर्तरी कृत सूत्र के अनुसार ये जो डबुल प्रत्यय हुआ है, यहाँ अक दिख रहा है, वह कर्ता में आया है, इसलिए उसका अर्थ क्या होगा? कर्ता होगा। और धातु का अर्थ क्या है? पाक। दोनों को मिला दिए तो क्या अर्थ हो गया? पाचका का अर्थ हो गया पाक कर्ता। ठीक है ना? पाक कर्ता। गंता प्रयोग किए, गंता मतलब गमन करता। हरता, त्रिच प्रत्यय करेंगे तो हरता करता ऐसा बनेगा। हरता मतलब हरण करता, त्रिच का अर्थ ही करता है। तो हम देखते हैं कि जो कृत प्रत्यय होते हैं, कौन प्रत्यय? कृत प्रत्यय, उनका अर्थ क्या होता है जी? कर्ता। जब वो कृत प्रत्यय करेंगे तो उसका अर्थ हमेशा क्या बोधित होगा? कर्ता, क्योंकि कर्ता अर्थ में ही वो प्रत्यय आया है। उदाहरण भी समझ आ गया? पाचकः, हारकः, ऐसा शब्द बहुत सारे शब्द बनेंगे। भरता, भरण करता, पोषण करता, ये सब निकलता है। तो कर्ता अर्थ किसका है? प्रत्यय। तो कर्ता अर्थ में कृत संज्ञक प्रत्यय होते हैं, ये भी समझ आ गया। तो कर्तरी कृत, इस सूत्र के द्वारा कृत प्रत्ययों के अर्थ का निर्देश किया गया। क्या किया गया है? किसका? कृत प्रत्ययों के अर्थ का निर्देश कर्तरी कृत सूत्र के द्वारा किया गया। किस अर्थ में वो प्रत्यय होंगे? कर्ता अर्थ में होंगे। एग्जाम्पल सही समझ में आ गया? आगे चलें, चलो। कृत प्रत्ययः कर्तरि स्यात् इति प्राप्ते। तो कर्तरी से, अब सारे कृत प्रत्यय किस अर्थ में होते हैं? कर्ता अर्थ में। कर्तरी कृत से हो गया। अब जो ये तव्यत प्रत्यय है अथवा अनियर प्रत्यय है, ये सब भी कृत प्रत्यय है कि नहीं है? क्योंकि तिंग से भिन्न है और धातु से विहित है। तो तिंग से भिन्न और धातु से विहित जो भी होगा सब क्या कहलाएगा? कृत कहलाएगा, कृत तिंग के अनुसार। ये भी कृत प्रत्यय तो है ही, तो ये भी किस अर्थ में प्राप्त हो जाएगा? कर्ता अर्थ में इसकी भी प्राप्ति होगी, क्योंकि तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ऋत, ये जो 7 प्रत्यय हैं ये सब धातु से विहित होते हैं और क्या है? तिंग से भिन्न है। तो तिंग से भिन्न और धातु से विहित होने के कारण किस अर्थ में प्राप्त होंगे? कर्ता अर्थ में प्राप्त होंगे। किस सूत्र के अनुसार? कर्तरी कृत सूत्र के अनुसार, क्योंकि इनकी भी कृत संज्ञा है। कृत संज्ञा होने के कारण कर्ता अर्थ में इनकी प्राप्ति हुई। ये भी प्रत्यय किस अर्थ में होंगे? कर्ता अर्थ में होंगे। ऐसी प्राप्ति रही। एक विशेष सूत्र बना है, एक सामान्य सूत्र था कर्तरी कृत, और एक विशेष सूत्र आ रहा है। तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः। तयोरेव ठीक है? तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः। अब ये देखो, इस सूत्र में कितने पद हैं जी? 3 पद। कितने पद हैं? एक तो पहला पद क्या है? तयोः। क्या पद है? तयोः। दूसरा पद क्या है? एव। तीसरा पद क्या है? कृत्यर्थ खलर्थाः। त्रिपदात्मक यह सूत्र है ना? तो तयोरेव कृत्यर्थ खलर्थाः पद समझ आ गया। अब देखो तयोः में कौन शब्द है जी? पहले ये जानो कि तयोः कहाँ का है? सप्तमी के द्विवचन, जो कि अर्थ बताने के लिए आया है। अभी हम समझ गए हैं कि जो भी अर्थ बताने के लिए आएगा और अर्थबोधक, अर्थ निर्देश करने वाले पद में कौन व्यक्ति होती है? सप्तमी होती है। तो तयोः में कौन व्यक्ति है? सप्तमी का द्विवचन। तो सप्तमी द्विवचनांत पद है तयोः। इसके बाद दूसरा पद क्या है? क्या चीज है ये? अव्यय पद है। और कृत्यर्थ खलर्थाः कहाँ का है?
प्रथमा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन का है। बात समझ गया? तो त्रिपदात्मक सूत्र है। अब ये देखो, ये जो तयोः पद है, ये तो हम जान गए कि सप्तमी के द्विवचन है। अब इस तयोः का अर्थ क्या होगा? अर्थ भी तो जानना पड़ेगा ना। साक्षात तो कोई अर्थ नहीं लिखा, कर्ता कर्म कुछ को लिखा नहीं, तो तयोः का अर्थ साक्षात उल्लेख यहाँ नहीं किया गया। देखो तत्शब्द का अर्थ क्या होता है ये समझ जाओ। एक जगह जान जाओगे तो जहाँ भी तत्शब्द आएगा, क्योंकि यहाँ तयोः में तत्शब्द है, तत् सा तौते तम तौदा निश्चता ना, तो तत्शब्द के सप्तमी द्विवचन में तयोः बनता है। तो आखिर तत्शब्द का अर्थ क्या होता है? सप्तमी तो समझ में आ ही जाएगा, तत्शब्द का क्या अर्थ होता है? तो एक नियम है, इसको आप लिख करके याद कर लीजिएगा कि जो, अच्छा पहले लिख लो, सर्वनाम नाम, अरे कॉपी लेके आए करो, कितना लिखोगे पुस्तक में? मिटा देता हूँ, लिख देता हूँ। कॉपी में लिखा करता, कमजोर हो जाएगी ना, मिटोगे तो पुस्तक कमजोर हो जाएगी, फट जाएगी। तो क्या है? सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्वम। लिखोगे, यहाँ देखो सब लोग, सर्वनाम नाम ये नियम, ठीक है? सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्वम, सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्वम, सर्वनाम नाम उत्सर्गतः पूर्व परामर्शित्वम। उत्सर्ग मतलब जी, उत्सर्ग मतलब सामान्य स्वभाव, ठीक है? जाओ, उत्सर्ग मतलब सामान्य, स्वभाव, उत्सर्ग मतलब स्वभाव। तो बस 2 मिनट रुको, खत्म ही कर। तो उत्सर्ग मतलब होता क्या होता है? स्वभाव। तो जो सर्वनाम शब्द हैं वो स्वभाव से ही किसके बोधक होते हैं? पूर्व के। परामर्श मतलब बोधक, परामर्शित को मतलब बोधक। तो सर्वनाम शब्द किसके बोधक होते हैं? पूर्व के। ये स्वभाव से ही है, तो सर्वनाम शब्द स्वभाव से ही पूर्व के परामर्शक। तत्शब्द सर्वनाम है कि नहीं है? तत्शब्द सर्वनाम है, तो ये भी किसका बोधक होगा? पूर्व का। तो इससे पूर्व में एक सूत्र है, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के क्रिया। क्या सूत्र है? लह कर्मणि च भावे चा कर्म के क्रिया। कर्मणि च भावे चा कर्म के क्रिया, सूत्र है ना जी। लह कर्मणि च भावे चा कर्म, ये सूत्र कहाँ है? तयोरेव कृत्यक्त खलता के पहले। तो तत्शब्द किसका परामर्श करेगा? पूर्व का। तो पूर्व में क्या अर्थ बताया गया है? कर्मणि, बताया गया कि नहीं? भावे। उस सूत्र में 2 अर्थ बताए, कर्म भी अर्थ है, कर्मणि के द्वारा अर्थ का निर्देश किया गया कि लकार किस अर्थ में होते हैं? कर्म अर्थ में होते हैं। अकर्मक धातु से लकार किस अर्थ में होते हैं? भाव अर्थ में होते हैं। तो क्या देखे, लह कर्मणि च भावे चा कर्म के क्रिया सूत्र में कर्म और भाव रूपी अर्थ का उल्लेख किया गया। उन दोनों अर्थों का बोधक कौन होगा? तत्शब्द। तो तत्शब्द के द्वारा कर्म का और भाव का परामर्श होगा। क्या होगा? तत्शब्द के तयोः घटक जो तत्शब्द है उसके द्वारा कर्म और भाव अर्थ का परामर्श होगा। तयोरेव मतलब भाव कर्मणोरेव, ठीक है ना? तयोरेव का अर्थ क्या हो जाएगा? तयोः में तत्शब्द का अर्थ भाव और कर्म, तो सप्तमी जोड़ दो तो भाव कर्मणोरेव। तो भाव और कर्म अर्थ में ही कौन होते हैं? कृत्य संज्ञक विशेषण। कृत्य मतलब सात, जिसकी भी कृत्यास के द्वारा कृत संज्ञा होगी। तो ऐसे 7 प्रत्यय कृत्य होंगे। दूसरा प्रत्यय क्या है? ताप। ताप प्रत्यय किससे होता है? निष्ठा, ठीक है ना? निष्ठा सूत्र के द्वारा ता और तवतु 2 प्रत्यय होते हैं, ता प्रत्यय और तवतु प्रत्यय। तो जो ताप है नहीं, तवतु निष्ठा तो निष्ठा संज्ञा करता है,
ता प्रत्यय की और तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा करता है कौन? तत्तवतु निष्ठा। तो दोनों की निष्ठा संज्ञा होगी। निष्ठा होने के बाद विधान करने वाला सूत्र है निष्ठा। तो निष्ठा सूत्र के द्वारा ता प्रत्यय का विधान होता है और तवतु प्रत्यय का विधान होता है। लेकिन जो ता प्रत्यय है वो किस अर्थ में होगा? या तो भाव में होगा या कर्म में। और तवतु प्रत्यय किस अर्थ में होगा? कर्ता में। तवतु हमेशा कर्ता में और ता प्रत्यय भाव और कर्म में ही होगा। ठीक है। कुछ विशेष स्थल है जहाँ पर ता प्रत्यय कर्ता अर्थ में भी होता है, लेकिन ये निष्ठा सूत्र से नहीं होता। वो सूत्र भी अलग है, स्थल भी अलग है, कुछ परिगणित कुछ धातु हैं, उन्हीं धातुओं से होता है। समझ में आ गया? तो अभी सामान्य क्या करेंगे? कृत्य संज्ञक प्रत्यय, ता प्रत्यय निष्ठा सूत्र से होने वाला और खलर्थ प्रत्यय, ईसत का रहा है, दुख का रहा इत्यादि सब बनते हैं। तो ये खलर्थ प्रत्यय तीन समझ गए। कृत्य संज्ञक प्रत्यय, ता प्रत्यय तथा खलर्थ प्रत्यय, ये तीनों प्रत्यय भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। एव लगा दिया ना, तो ही लगने से क्या हो गया कि अन्य अर्थ में नहीं होते। बात सुना गया? तो कौन कौन? कृत्य संज्ञक प्रत्यय, ता प्रत्यय तथा खलर्थ प्रत्यय, एते प्रत्ययाः, ये सारे प्रत्यय भाव कर्मणो रेव स्युः, भाव और कर्म अर्थ में ही होते हैं। मतलब कर्ता इत्यादि अर्थ में नहीं। कृत संज्ञक तो है, सबकी कृत संज्ञा है। धातु से भीत होने के कारण, तीन से भिन्न होने के कारण कृततिंग के अनुसार सारे कृत हैं। तो कृत होने पर भी ये प्रत्यय भाव और कर्म में ही होंगे, कर्ता अर्थ में नहीं। तो अब जो हम तभ्यता आदि का विधान करेंगे वो सब किस अर्थ में होंगे? या तो भाव में होंगे या कर्म में। बात सुना के पढ़ जाओ इसको। तयोरेव प्रत्यक्त खलर्थाः एते भाव कर्मणोः एव स्युः। ठीक है, भाव कर्मणोः न तो अन्य अर्थ है और किसी अर्थ में। ठीक है, अब कल प्रत्ययों का विधान हम लोग करेंगे।